मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनकी बेटी है मेधा रूपम। डीएम साहिबा है वो, ग्रेटर नोएडा की। अब कायदे से तो सरकारी अधिकारी हैं, उनको इस परिचय के साथ में नहीं बुलाया जाना चाहिए कि वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी हैं और इस तरह से। लेकिन हम उन पर बात नहीं करना चाहते। हम तो ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि डीएम है ग्रेटर नोएडा की, अब इत्तेफाक की बात है कि वो ज्ञानेश कुमार की बेटी भी है। उन्होंने 60 बीएलओ पर, उनके आदेश पर 60 बीएलओ पर एफआईआर हो गई है और ये खबरें कई चैनलों पर चल रही है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल वो गायब है। सबसे जरूरी सवाल वो ये कि आखिरकार इतना दबाव क्यों है? क्या ऐसा है जो छुटा जा रहा है? क्या ऐसा है जो भागा जा रहा है? क्या ऐसा है जिसको पकड़ने के लिए इतनी सारी मारामारी है? कुछ राज्य में चुनाव भी नहीं है। यह बात सही है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक 12 राज्य हैं, जिसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तकरीबन 50 करोड़ लोगों को एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत लेकर के आना है। 1 महीने का समय दिया है। अब इसको बढ़ाया भी तो जा सकता है, लेकिन इसको लेकर के इतनी मारामारी है कि डीएम साहिबा वो आदेश देती है और उस आदेश के बाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज देखिए इस वक्त की। डीएम मेधा रूपम के आदेश के बाद में मामला दर्ज किया गया है और मामला दर्ज किया गया है जिसमें 60 बीएलओ, और ये तकरीबन सभी चैनलों पर खबर चल रही है। ऐसा नहीं कि एक चैनल पर खबर चल रही है और मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एसआईआर को लेकर के बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 7 सुपरवाइजर पर भी केस दर्ज किया गया है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे। और इसमें दादरी के अंदर 32 बीएलओ हैं और 1 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा में 11 बीएलओ हैं और 6 सुपरवाइजर हैं, इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जेवर में 17 बीएलओ पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब कोई मुझे बताए, या मैं सवाल पूछना चाहता हूं एक नागरिक की हैसियत के तौर पर, कि क्या वाकई जो है वो इतना प्रेशर है? इतना प्रेशर है। और एक खबर मैं आपको बताने वाला हूं, बेहद चौंकाने वाली खबर है। आज ही एक बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया। चलिए मैं आपको पहले खबर ही बता देता हूं। ये आप खबर देखिए, सचिन गुप्ता, उन्होंने निशिकांत कौशिक, उनके हवाले से लिखा है, रिपोर्ट की है, अभी वो रिपोर्ट अखबारों में आएगी। नोएडा में सरकारी स्कूल की टीचर बीएलओ पिंकी सिंह ने जॉब से इस्तीफा दे दिया। जॉब से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में पिंकी सिंह ने लिखा है कि मैंने एसआईआर के 215 फॉर्म फीड कर दिए, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, न शिक्षण कार्य हो पाएगा और न ही बीएलओ का कार्य हो पाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त में देश के अंदर जो 12 अलग अलग राज्यों में, जिसमें 9 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर 19 दिन में 6 राज्यों में तकरीबन 15-16 लोगों ने जान दे दी है। अब जान देने वाले आदमी तो चले गए, कोई उनसे पूछ नहीं पाएगा। ये तो तहकीकात का मामला है कि उन्होंने अपनी जान क्यों दी। ये आप हेडलाइंस देख लीजिए, कुछ जो हेडलाइन अलग अलग जगह पर इस वक्त में तैर रही है, कहीं गुजरात में, कहीं मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगह पर बीएलओ जो है वो जान दे रहे हैं अपनी। अब क्यों जान दे रहे हैं तो चुनाव आयोग बताए कि आखिरकार ऐसा क्या करवाया जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि जान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक आज ही बीएलओ पिंकी सिंह, वो जो है वो इस्तीफा दे देती है और इस्तीफा दे करके वो जो है वो कहती हैं कि मैंने 215 फॉर्म भर दिए थे, अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा, न मैं पढ़ा पाऊंगा और न ही जो है ये बीएलओ का कार्य कर पाऊंगा। पिंकी सिंह आदमी जो है ये लग रहे हैं। तो आप बताइए कि ये नोएडा का ही मामला है और नोएडा की ही डीएम साहिबा है मेधा रूपम, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। वो 60 बीएलओ पर एफआईआर करने की बात, आदेश जो दे रही है, वहां पर बीएलओ इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कोई सरकारी आदमी, क्या कोई सरकारी टीचर वो एक काम से घबरा जाएगा और इस्तीफा दे करके चला जाएगा? क्या आपको लगता है हजम होती है ये बात? या फिर वो काम इतना मुश्किल है, या फिर उस काम में ना जाने ऐसा क्या करवाया जा रहा है कि ये बीएलओ पर इतना प्रेशर आ गया है? देखिए, बीएलओ कोई नहीं है, बीएलओ प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, सरकारी स्कूल के तकरीबन।
तो ऐसे में अब उनसे क्या काम करवाया जा रहा है, क्या वो कर रहे हैं, क्या उनसे कहा जा रहा है, क्या उनसे करवाया जा रहा है, क्या ऐसा प्रेशर है कि वो अपनी जान दे रहे हैं? ये सवाल आपको चौंकाता है या नहीं चौंकाता है? जरा इस बात को आप समझिए, गहराई से समझिए। इस पर विपक्ष क्या कह रहा है? राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि तो जानलेवा है, नरेंद्र मोदी की जैसे नोटबंदी थी, उस नोटबंदी में लोग जान दे रहे थे, वैसे ही ये वोट को लेकर के जानलेवा एसआईआर की प्रक्रिया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि राजनीति करने वाले लोगों की बात हम थोड़ी देर के लिए किनारे भी कर दें, उनको कह दें कि ठीक है भैया आप राजनेता हो तो राजनीति ही कर रहे होगे, लेकिन जरा हमें तो कोई समझाए, चुनाव आयोग बताए कि साहब ये लोग इतने लोग जान क्यों दे रहे हैं? कोई जान अपने आप से तो नहीं देगा। इत्तेफाक की बात एक जगह, दो जगह, चार जगह, 6 जगह हो सकती है। 15-16 बीएलओ जान दे चुके हैं, इस्तीफा दे रहे हैं लोग अपनी नौकरी से। और डीएम साहिबा वो क्यों आखिरकार 60 बीएलओ पर एफआईआर करने के जो है वो आदेश दे देती है? और ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है, वो डीएम है, सरकारी अधिकारी है, उनका एक रुतबा है, उनका एक सम्मान है, वो सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन वो इस बात को भी समझती होंगी कि आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी कलम से कोई भी आदेश निकल करके जाएगा तो उसकी चर्चा होगी, वो सुर्खियां बनेगी। तो कम से कम उनको तो डीएम साहब की जो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जो बेटी हैं, कम से कम उनको तो एहतियात थोड़ा सा इस चीज को लेकर के बरतना चाहिए था। या आप सोचिए कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि आप तो चुनाव आयुक्त की बेटी हैं, इसलिए आपको जो है वो कुछ ना कुछ खास स्पेशल करना है या फिर टाइम से पहले करके दिखा देना है। देखिए जरा एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एबीपी न्यूज की ही खबर है। धीमे एसआईआर से नाराज हैं चुनाव आयुक्त की बेटी डीएम मेधा रूपम, और वो कह रही हैं कि 1 दिन का वेतन आपका रोक दिया जाएगा। यानी जो एसआईआर करने वाले लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपका वेतन रोक दिया जाएगा। अब मेरे समझ में नहीं आता है, सड़कों में गड्ढे पड़े रहते हैं, लोग जो है वो प्रदूषण से मर रहे हैं, नोएडा में बुरा हाल है, दिल्ली में बुरा हाल है, उसको लेकर के किसका जो है वो वेतन रोका गया है? लोगों की सांस रुक रही है साहब, किसी का वेतन रुका आपने देखा कि लोगों की किसी का वेतन रोक दिया गया? नोएडा में बहुत बुरा हाल है, सीवियर कंडीशन में इस वक्त में जो है वहां की हवा पहुंच गई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। एआईक्यू जो है वो वहां पर बुरी हालत है, लेकिन कुछ नहीं उसको लेकर के। एसआईआर को लेकर के बवाल है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, जो पत्रकार वहां रह रहे हैं उन्होंने क्या कहा है, जरा एक नजर इस पर भी डालिए। एक पत्रकार हैं आशुतोष नरेंद्रनाथ मिश्रा, और वो लिख रहे हैं कि वैसे जहां तक मेरी जानकारी है एसआईआर में हर बीएलओ को घर घर जाना है, लेकिन कई एनसीआर में कई जगहों पर किसी एक जगह पर लोगों को लोग बुला ले रहे हैं, सोसाइटी वाले आरडब्ल्यू वाले अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। इस पर आयोग को देखना चाहिए। अगर घर घर भेजने का संसाधन नहीं है तो हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। ये पत्रकार कह रहे हैं जो खुद वहां उस इलाके में रहते हैं, नोएडा के ही इलाके में जहां पर एफआईआर हुई है। वो कह रहे हैं कि भैया, और वैसे भी तो नोएडा में आप देखिए ना साहब, बड़े बड़े टावर हैं नोएडा के अंदर, कई कई मंजिला जो है वो इमारतें वहां पर खड़ी हुई है, 20-20 मंजिला इमारतें खड़ी हुई है। और वहां पर जो है वो गेट के ऊपर या तो फोम दे करके चले जाते हैं गेटमैन से, या फिर आरडब्ल्यू वाले वो बुला रहे हैं, वो बुला करके फॉर्म भरवा करके वहीं से वापस कर रहे हैं। किसी के घर घर नहीं जा रहे हैं, या बहुत लोगों के घर घर नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही। एक और पत्रकार हैं आशुतोष मिश्रा, और आज तक के पत्रकार हैं ये, आज तक चैनल में अभी भी काम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा कि मैंने अप्रत्यक्ष रूप से फॉर्म जमा करने के लिए मना किया और कहा कि नियम के तहत ही फॉर्म भरूंगा, बीएलओ के हाथ से ही फॉर्म लूंगा और घर पर ही जमा करूंगा। बीएलओ मेरे घर पर नहीं आया, सोसाइटी में फॉर्म बांट दिए गए, सिक्योरिटी गार्ड के पास में भी फॉर्म पहुंचा रहे हैं, और जो अपने टावर के लोगों के फॉर्म आरडब्ल्यू के पास में जमा कर रहे हैं, यानी घर घर जाकर के मतदाता की पहचान को वैध साबित करने की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो रही है। यानी एसआईआर के बाद में असली मकसद का सीधा उल्लंघन हो रहा है। जरा आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं,
तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। डीएम साहिबा इस बात को भी चेक कर लें कि जिनके पास में संसाधन नहीं है वो बीएलओ क्या करेगा बेचारा। बीएलओ वो जाएगा 20-20 मंजिला बिल्डिंगों के अंदर जाकर के एक एक आदमी की घंटी दबाएगा, फिर आदमी आएगा तो उसको देगा, फिर बताएगा, फिर उसमें 4 गलतियां हैं 4 ठीक करवाएगा। और इतने में अगर थोड़ा समय लग रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये आग बुझाने वाली स्थिति क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, अगले महीने में चुनाव है तो फटाफट करिए। बिहार में था तो चलिए बिहार में समझ में आता है कि चुनाव था तो चुनाव की वजह से हड़बड़ी थी, लेकिन यहां तो कोई चुनाव भी नहीं है। अब अगर बीएलओ को थोड़ा समय लग रहा है तो समय दे दीजिए उसको। आप करेंगे नहीं, एक दिन का वेतन काट लेंगी। आप कह रही हैं कि साहब एफआईआर कर दो इनके ऊपर। अलग अलग जगह पर एफआईआर हो रही है। जेवर में 12-13 एफआईआर जेवर में हो गई है, फिर उसके अलावा जो है वो और कई जगह पर एफआईआर हुई है। तो आखिरकार ये नोएडा में एफआईआर हो गई है, दादरी में एफआईआर हो गई है। तो ये वजह क्या है? क्यों आप इतनी जो है वो इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? दबाव किस बात का है? ये समझ से परे की बात है, वाकई समझ से परे की बात है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके एसआईआर को लेकर के सरकार और चुनाव आयोग इन पर जो है वो निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा इस बात को देख लीजिए। राहुल गांधी ने लिखा है कि एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मचा रखी है। 3 हफ्तों में नतीजा ये निकल करके सामने आ रहा है कि 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई है। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने वो पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक हार करके हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती। ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर के पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज को अनावश्यक दबाव से मौतों का कोलेटरल डैमेज मान करके अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ये 30 दिनों की अंधाधुंध, ये इस तरह की भीड़ क्यों आपने लगा दी है कि 30 दिनों में ही करवाना है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, लेकिन 30 दिनों में करना है। आपका वेतन रोक दिया जाएगा, आप पर एफआईआर हो जाएगी साहब। अब यहां पर जो है वो कोई एक आदमी अगर कोई गड़बड़ी करे, कुछ अगर कहीं को किसी को मार करके चला जाए। नोएडा से भी कल ही मैं एक खबर देख रहा था, एक फायरिंग वहां पर हुई है नोएडा में, वहां पर कार्रवाई हुई होगी, लेकिन आप जरा सोचिए कि आम आदमी सड़क पर सुरक्षित चल नहीं पा रहा है, उसकी जो है वो जान की गारंटी, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ आप एफआईआर ठोक रहे हैं इधर, और वो भी एक तो नहीं, 60 एफआईआर कर दिया आपने, 60 बीएलओ पर कर दिया आपने। कमाल है साहब, कमाल है, वाकई कमाल है ये। और फिर सवाल भी ना पूछे, और सवाल पूछे तो फिर बस आप ये वोट चोरी हो रही है, ये वोट चोरी कह करके एसआईआर की प्रक्रिया को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह की बातें। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिरकार इस हड़बड़ी का मतलब क्या है, मैसेज क्या है? क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? ये इतना जरूरी, या इस तरीके से इस पूरे माहौल को इतना टॉक्सिक क्यों बना दिया गया है? एसआईआर होनी चाहिए, एसआईआर बहुत जरूरी है। और एसआईआर अगर ऐसे होगी कि चलिए जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई अपने घर से भर करके दे देगा, तब तो कोई मीनिंग भी नहीं है उसका। अगर आप किसी काम को करना चाहते तो तरीके से कीजिए, सलीके से कीजिए, एक एक घर पर जाकर के वेरीफाई कीजिए। और अगर आप ये काम कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास में ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो मत करिए साहब। फिर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। जब आपके पास में सफिशिएंट समय हो तब कर लीजिए। आपको अभी करना है, 1 महीने में करना है,
और फिर करना भी इस तरीके से है, ये समझ से परे की बात है। बहरहाल अब इसको लेकर के चुनाव आयोग क्या कहेगा वही सामने आकर के बताए। और केवल ऐसा नहीं कि उनकी डीएम बेटी वही जो है वो एक्शन लेती हुई दिख रही है, और कई जगह पर भी एक्शन हो रहे हैं, और कई जगह पर भी लोग जो है वो अपना जान से हाथ धो रहे हैं एक तरीके से। मैं 2-3 खबरें चलते चलते आपको दिखा देता हूं। एसआईआर को लेकर के जो है वो पश्चिम बंगाल से भी कई सारी ऐसी डरावनी खबरें सामने आई। लखनऊ से आप देखिए, लखनऊ में एसआईआर का काम करते करते बीएलओ बेहोश हो गया और फिर ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई। अब बताइए, अब ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा उसके ऊपर कि ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी मौत हो गई। वैसे तो देखिए जान जो जाना वो आजकल एक ऐसा हो गया है कि आदमी विश्वास नहीं कर पाता है। आदमी खड़ा खड़ा तेल लेने के लिए गया है, दवाई लेने के लिए गया है, दूध लेने के लिए गया है, सीसीटीवी आजकल वायरल होते हैं बहुत सारे कि आदमी खड़े खड़े उसकी जान चली गई। बहुत बार ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है साहब, एक जगह पर नहीं है, देखिए जरा। इसके बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर एक बीएलओ ने जो है वो अपनी जान दे दी, और वो कह रही है कि मैं यह दबाव नहीं झेल पा रही हूं। वर्क प्रेशर में एक पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की जान चली गई। बताइए, ये हो रहा है, लिख करके लोग जा रहे हैं कि मैं ये दबाव नहीं झेल पाऊंगा। कोई अपनी जान दे दे रहा है, कोई अपनी नौकरी छोड़ दे रहा है, कोई अपनी एफआईआर भुगत करके बैठा है, और देश में एसआईआर हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। एसआईआर जरूरी है, होना चाहिए, वैध मतदाता होने चाहिए, और वैध मतदाता ही वोट डालें। लेकिन कम से कम वैध ही तो हों। ऐसा ना हो कि बस चलिए कोई काम करना है, जैसे गर्मियों की छुट्टियों का काम होता है कि 30 दिन की गर्मियों की छुट्टी मिली है और उसके बाद में आखिरी के 3 दिन में सब कुछ रगड़ करके रख देना है। तो ऐसा काम किस काम का, सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।